डियर स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे कि कैसे इफेक्ट साइज कैलकुलेट करते हैं टी टेस्ट के लिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इफेक्ट साइज क्या शो करता है। इफेक्ट साइज एक्चुअली हमें ये बताता है कि जो दो ग्रुप्स हैं, कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, उनके जो मीन स्कोर्स हैं उनमें डिफरेंस कितना मीनिंगफुल है। एक्चुअली ये क्वांटिटेटिव मेजर है जो कि स्ट्रेंथ ऑफ द डिफरेंस बताती है बिटवीन द टू मीन्स। अच्छा, अब ये अगर दो हमारे पास सैंपल्स हों और उनकी ये वर्टिकल लाइंस उनके मीन स्कोर्स को अगर शो कर रहे हो तो हमें एक्चुअली इफेक्ट साइज ये बताता है कि ये जो डिफरेंस बिटवीन द मीन स्कोर्स है ये कितना जो है वो स्ट्रेंथन है, कितना जो है ना वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इस डिफरेंस की स्ट्रेंथ कितनी है, ये हमें इफेक्ट साइज बताएगा। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने के कई फार्मूले हैं। कोहन्स डी को हम तब यूज करेंगे जब दो ग्रुप्स का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सिमिलर होगा। ठीक है, और सैंपल साइज भी सेम होगा। अगर सेम सैंपल साइज और सिमिलर स्टैंडर्ड डेविएशन होंगे दोनों ग्रुप्स के तो कोहन्स डी लगाएंगे। अगर आपके पास ग्लासेस डेल्टा उस वक्त यूज करेंगे जब हमारे पास दो डिफरेंट स्टैंडर्ड डेविएशन होंगे ग्रुप्स के ना। कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का डिफरेंट स्टैंडर्ड डेविएशन होगा और हम उनमें से कोई एक जो है ना वो स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करेंगे कंट्रोल ग्रुप का, फॉर एग्जांपल ग्लासेस डेल्टा को कैलकुलेट करने के लिए। हेजेस जी उस वक्त यूज करेंगे जब हमारे पास सैंपल साइजेस डिफरेंट होंगे। ठीक है, अगर दो ग्रुप्स के सैंपल साइजेस डिफरेंट हैं तो उस वक्त इफेक्ट साइज कैलकुलेट करने के लिए हेजेस जी हम कैलकुलेट कर लेंगे। कोहन्स डी का फार्मूला जो है वो यूं है कि दो जो ग्रुप्स हैं कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, उनके जो मीन स्कोर्स हैं उनका आपने डिफरेंस लेना है और डिवाइडेड बाय पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब ये जो मीन स्कोर है किसी भी ग्रुप का वो आप इसको फॉर एग्जांपल बड़ी वैल्यू पहले हो सकती है और ये कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि इसको पहले रखें या दूसरे मीन को पहले रखें। ये माइनस वैल्यू भी आ सकती है और पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है। ठीक है, चूंकि ये स्ट्रेंथ ऑफ द डिफरेंस बताएगा तो जितनी बड़ी वैल्यू आएगी, माइनस में आए या प्लस में आए, वो स्ट्रेंथ को बताएगी कि कितना ज्यादा डिफरेंस के अंदर स्ट्रेंथ है। ठीक है, अच्छा, पूल्ड जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट सैंपल उसका स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेकंड सैंपल उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये करके इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास पूल्ड जो है ना वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अच्छा जी, रेंज इसकी जो है 0.2 अगर वैल्यू आए कोहन डी की तो स्मॉल इफेक्ट साइज समझा जाता है, 0.5 मीडियम है और 0.8 से अबव अगर जाता है तब हम कहते हैं इफेक्ट साइज जो है वो लार्ज है अकॉर्डिंग टू कोहन्स जो है ना उसने जो अपना इसको रिपोर्ट किया है। अच्छा, अगर आपकी कोहन्स डी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स इज लार्जर देन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, anything larger than 2 means that the difference is larger than the two standard deviations। ठीक है, तो जितनी वैल्यू बड़ी होती जाएगी उतना ही जो इफेक्ट साइज है वो बढ़ता जाएगा। एक क्वेश्चन ये होता है कि जी क्या सैंपल साइज इंक्रीज करने से इफेक्ट साइज इंक्रीज होता है, तो इसका जवाब क्या है, नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट है इफेक्ट साइज से। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कैलकुलेट कैसे करना है। आप गूगल पे सिंपल कोहन्स डी कैलकुलेटर लिखेंगे तो फॉर एग्जांपल मैं इस फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करता हूँ और इसमें ये सारी बात जो है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे वैल्यूज एंटर करते हैं। सपोज मैंने मीन 3 रख दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 1 रख दिया और सैंपल साइज हमने 45 रख दिया। ठीक है, इसी तरह दूसरा ग्रुप जो है उसका मीन मैंने फर्ज कर 4 रख दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.2 रख दिया और एन जो है वो 57 रख दिया। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट का बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई कोहन डी की, ग्लासेस डेल्टा की और हेजिस जी की। अगर आप ये देखें कि ये सारी वैल्यूज 0.91 और 0.89 ये ऑलमोस्ट क्लोज वैल्यूज हैं। ठीक है, और ये शो कर रही हैं कि जो इफेक्ट साइज है वो लार्जर है, यानी डिफरेंस जो मीन स्कोर्स का है 4 और 3 के दरमियान डिफरेंस जो है वो स्ट्रेंथन है या उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा है और डिफरेंस एग्जिस्ट करता है और इस डिफरेंस की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं फील्ड के अंदर।